आज हम लोग सर्वांगसम त्रिभुज पढ़ेंगे। सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम होने के लिए शर्त क्या है और सबसे जरूरी है उन शर्तों का यूज हम लोग कैसे लें। तो आइए आज हम लोग देखें सर्वांगसम त्रिभुज क्या है। सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, जब दो त्रिभुज आपस में हर प्रकार से बराबर हो, जैसे ABC और DEF में अगर ये B है, में ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और इस कोण का मान इस कोण के बराबर हो, B का मान E के बराबर हो और C का मान F के बराबर हो, इस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही त्रिभुज दो बार हमने बनाया है, आपको ऐसा लगेगा हर प्रकार से बराबर, एक भुजा इसके बराबर, दूसरा भुजा दूसरे के बराबर, तीसरा भुजा तीसरे के बराबर और तीनों कोण भी क्रमशः बराबर, ये इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। इस स्थिति में हम लोग कहेंगे त्रिभुज सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम होने का शर्त क्या है, तो सर्वांगसम होने का सबसे पहला शर्त हम लोग लेंगे S भुजा 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 ABC और यहां लेंगे DEF। अगर कह दे ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, इस स्थिति में हम कहेंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। कहां से, भुजा 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 से, यानी S साइड से, मतलब इसका तीन भुजा इसके किसी तीनों भुजा के बराबर है। इस स्थिति में त्रिभुज सर्वांगसम होगा और किस आधार पर, तो भुजा 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 के आधार पर। दूसरा हम लोग शर्त लें, दूसरा शर्त क्या होगा, ASA मतलब एक त्रिभुज के दो कोण और उससे रिलेटेड भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उससे रिलेटेड भुजा के बराबर होना चाहिए। त्रिभुज ABCDEF, इसका मान अगर 50 डिग्री दिया हो, इसका मान 60 डिग्री दिया हो, ये 50 हो और ये 60 हो और दे दिया जाए AB का मान 5 और DE का मान 5, तो क्या दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होगा? आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं होगा? फिर सवाल उठता है क्यों नहीं होगा, दो कोण बराबर है, एक भुजा बराबर है, दो कोण और एक भुजा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा, दो कोण और उससे रिलेटेड भुजा, इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण ये और दूसरा कोण ये, तो इन दोनों कोण से रिलेटेड भुजा कौन सा है, BC, और यहां ये कोण और ये कोण, इससे रिलेटेड भुजा EF, मतलब बराबर होना चाहिए BC बराबर EF, तब त्रिभुज क्या होगा, सर्वांगसम होगा। मतलब आपने क्या सीखा, दो कोण और उसके अंतर्गत भुजा है वो बराबर हो तभी त्रिभुज सर्वांगसम होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब आप आगे चलिए, SAS, यहां भी आपको ये बात ध्यान रखना है, यहां भी आपको ये बात ध्यान रखना है। ABCDEF, अगर इसका मान 6 है, इसका मान 8 है, ये भी 6 है, इसका मान 8 है, तो दो भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया और कोण कौन सा बराबर होना चाहिए, तो कोण ये बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, मतलब इन दो भुजाओं से बनने वाला कोण बराबर होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत, इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण कौन सा है, वो ये है, तो ये बराबर होना चाहिए। दो भुजा और उसके बीच का कोण अगर बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। अब हम लोग आगे बढ़े। अब है RHS, समकोण कर्ण और भुजा। समकोण कर्ण और भुजा क्या होता है, समकोण दो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो और कर्ण का मान बराबर हो, कर्ण का मान यहां x है तो यहां भी कर्ण का मान x होना है। अब इन दोनों भुजाओं में से कोई एक भुजा बराबर हो, जैसे ABCDEF, AB बराबर DE के हो या AB बराबर EF के हो, किसी के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो यहां आपने क्या देखा,
समकोण होना चाहिए और कर्ण बराबर होना चाहिए, और दोनों में से कोई एक भुजा आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होगा। बस यही कंडीशन है। अब आइए आप कुछ सवाल देखिए, जब सवाल आप करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और ये सवाल आप देखिए एसएससी CHSL 2022 का है। देखिए सवाल क्या कहता है, AB बराबर QR। आप सबसे पहले AB खींच लीजिए, AB बराबर QR है तो QR भी खींच लीजिए, AB बराबर QR। अब कहता है BC बराबर PR, तो आप BC लीजिए, और BC बराबर है क्या, PR। PR और RP एक ही होता है ना, तो P यहां लीजिए। अब इसको मिला दीजिएगा तो AC और बराबर हो जाएगा PQ के, और AC बराबर PQ है भी, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। लेकिन इसका नाम लिखने में हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए चारों स्थिति में सर्वांगसम कह रहा है, चारों स्थिति में सर्वांगसम कह रहा है, तो चारों स्थिति हो जाएगा क्या, कोई एक ही आपका आंसर होगा। और आंसर चेक जल्दी से जल्दी कैसे करें, आइए देखिए। जहां भी A होगा वहां Q आना चाहिए, एक के जगह क्या आना चाहिए तो आप कहेंगे Q, B के जगह क्या होना चाहिए तो आप कहेंगे R, और C के जगह क्या होना चाहिए तो आप कहेंगे P। बस आप देखिए P के जगह कौन है, B, P के जगह कौन है, B, और P के जगह कौन होना चाहिए, C। ये गलत हो गया, कुछ नहीं करना है। अब देखिए A के जगह P है और A के जगह हमको क्या चाहिए तो आप कहेंगे Q, ये भी गलत हो गया। अब देखिए C के जगह P है, C के जगह P है, ये चलेगा। फिर देखिए B के जगह R है, B के जगह R है, ये भी चलेगा, और A के जगह Q है, ये भी चलेगा। यही तो हमको चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो भुजाओं को क्रमशः लिखना है, ये आपको ध्यान देना है, अन्यथा त्रिभुज तो वही सब जगह है, तो क्या सब आंसर हो जाएगा, सब सही हो जाएगा? नहीं, इस तरह आपको लिखना पड़ेगा। आइए कुछ और सवाल लीजिए, और ये भी सवाल 2022 का सवाल सब एकदम लेटेस्ट पूछा गया है एसएससी। देखिए ये भी सीजीएल का सवाल है। दिया गया है कि त्रिभुज MAN त्रिभुज CPT एक दूसरे के इस प्रकार सर्वांगसम है कि एंगल M बराबर 75, N बराबर 65 और A का मान 40। MAN सबसे पहले आप MAN बना लीजिए, MAN, और इसका M का मान 75 रख लीजिए आप, A का मान 40 रख लीजिए आप, और N का मान 65, ये 65 दिया हुआ है। अब दूसरा त्रिभुज क्या है, CPT, जिसमें कोण C कहा है, कोण C बराबर है x/2 के। MAN अब CPT, इसको क्रमशः लेना है, और दिया हुआ है C का मान x/2, यानी ये क्या है x/2, और P का मान क्या है, इतना, P का मान क्या है 6y + 16, ये दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कहता है इसका मान बताइए x - 5y का। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब सब प्रकार से बराबर है, मतलब ये कोण इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, तो x/2 बराबर होगा 75 के, x बराबर होगा 150 के। ये बात तो आप समझ गए होंगे। फिर आप कहेंगे ये भी बराबर होगा इसके, तब आप क्या लिखेंगे, तब आप लिखेंगे 6y + 16, ये बराबर होगा 40 के, लिखेंगे, और y का मान निकालिएगा तो 16 उधर जाके घटेगा 24 होगा, 6 से कट जाएगा, 4 बार में y का मान 4 निकला। तो हमने x का भी मान निकाल लिया, हमने y का भी मान निकाल लिया। चाहिए क्या, x - 5y, यानी x का मान कितना है 150, उसमें घटाना क्या है 5y मतलब 5 चौक 20, 20 घटाना है, तो आपका आंसर क्या होगा 130। आपका आंसर 130, आपका आंसर, पहला आंसर 130 है। कहीं कोई परेशानी? आइए कुछ और सवाल देखिए, और कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। देखिए हूबहू शर्त उठाकर लिख दिया है, आपने जो अभी शर्त पढ़ा ना, हूबहू वही उठाकर लिख दिया है। त्रिभुज का ASA, अभी आपने पढ़ा ASA, ये शर्त अभी आपने पढ़ा। सर्वांग समता नियम क्या है, जहां A और S क्रमशः त्रिभुज के कोण और भुजा को निरूपित करते हैं, और ये भी सवाल 2022 में पूछा गया है।
अब देखिए ऑप्शन लीजिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि दोनों के तीनों भुजाएं बराबर हो। क्या तीनों भुजा बराबर होने से यह शर्त होता है? नहीं, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, दो त्रिभुज तब सर्वांगसम कहलाते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा, दो कोण और अंतर्गत भुजा, यही तो कह रहा है, दो कोण और अंतर्गत भुजा, मतलब आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ और सवाल को देखें। दिया गया है कि दो समकोण त्रिभुजों ABC और DFE के लिए कोण A बराबर इतना, E बराबर इतना, B बराबर F बराबर 90 और AC बराबर ED, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? देखिए क्या करना है। सबसे पहले B बराबर F बराबर 90, आप ऐसा लिखें। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC, ABC, जिसमें B समकोण है और यहाँ F समकोण है, और यहाँ त्रिभुज क्या कहता है? DFE, यहाँ त्रिभुज कहता है DFE। ये समकोण है, ये समकोण है। A का मान क्या दिया हुआ है? A का मान 25, ये 25 है, और ये 25 है तो ये 65 हो जाएगा। फिर कहता है E का मान 25 है, E का भी मान क्या दिया है? 25, E का भी मान 25 दिया हुआ है, और इसका मान क्या हो जाएगा? 65। या हम लोग अगर क्रमशः लिखना चाहें, इसको E बना दें तो ये 25 हो जाएगा और ये हो जाएगा D, ये 65 हो जाएगा। इसको तो हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं। हमने 25 के सामने 25 लिख लिया, और A का मान 25 है और E का मान 25 है, E 25 होगा तो ये 65 हो जाएगा। अब देखिए दोनों सर्वांगसम है। अब नाम लिखना है। हमने A के जगह E को इसलिए लिख दिया कि अब आपको यहां आंसर करना आसान हो जाएगा। कैसे? देखिए, हम जानते हैं A के जगह क्या आएगा? E आएगा। देखिए तो ABC, A के जगह क्या आना चाहिए? E, तो ये नहीं होगा। A के जगह क्या आया? F आया, ये नहीं आएगा। फिर ABC, A के जगह क्या आना चाहिए हमारे हिसाब से? E, यहाँ भी नहीं आया। अब देखिए A के जगह यहाँ E सही है, और B के जगह F, फिर देखिए B के जगह F, ये भी सही है, और C के जगह D, ये भी सही है। आपका आंसर C हो जाएगा। ऐसे आपको आंसर करना है। आपको ऐसे क्रमशः लिखना है कि दोनों को सर्वांगसम कर लिए। A का मान 25 है और E का मान 25 है, तो जहां A है वहां E आना चाहिए, जहां B है वहां F आना चाहिए, और C है वहां D आना चाहिए, तभी आपका आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज FDE। यहां साफ साफ लिखा है ABC और सर्वांगसम का साइन है और लिखा है FDE। ABC FDE ये दोनों सर्वांगसम है यदि AB बराबर 5, AB का मान 5 और कोण B का मान 40 और A बराबर 80, इसका मान 80 है, इसका मान 40 है, तो इसका मान 60 हम लोग रख लें। फिर कहता है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? ये दोनों सर्वांगसम है और ये 5 है तो इसको 5 होना पड़ेगा, ये 80 है तो इसको 80 होना पड़ेगा, और ये 40 है तो इसको 40 होना पड़ेगा, ये 60 है तो इसको 60 होना पड़ेगा, और तो कुछ हम लोग नहीं कह सकते। इसका लेंथ अगर दिया रहेगा तो ये लेंथ इसके बराबर होगा, इसका लेंथ दिया रहेगा ये लेंथ इसके बराबर होगा, लेंथ इसका नहीं दिया हुआ। अब दिया क्या है? चेक हमको क्या करना है? DF बराबर 5, AB बराबर 5 है तो DF बराबर 5 होगा, और दिया है कोण E बराबर 60, ये 60 निकल रहा है तो ये भी 60 होगा, ये बिल्कुल सही है। ये जो कंडीशन है ये बिल्कुल सही है, और ये भी सवाल 2022 में पूछा गया है। आपने क्या किया? यहाँ दो त्रिभुज खींचा क्रमशः ABC FDE, यहाँ त्रिभुज का नाम DEF नहीं FDE है तो FDE लेना होगा। तो सर्वांगसम है तो ये 80 होगा तो ये 80 होगा, ये 40 होगा तो ये 40 होगा, ये 60 होगा तो ये 60 होगा, ये 5 होगा तो 5 होगा, और वहीं से आंसर मिला देना और कुछ नहीं। आइए अगले सवाल में। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के, देखिए दो त्रिभुज सर्वांगसम है, यहां देखिए अगर ऐसा कहता ABC सर्वांगसम DEF तो आप समझिए कि ये भुजा क्रमशः लिख दिया गया है, लेकिन जब ऐसा लिखा हो कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो वो भुजा क्रमशः नहीं है। भुजा क्रमशः लिखेंगे कोण और भुजा को देखकर आगे पढ़ने के बाद, यानी यहां ऐसा अभी नहीं कह रहा है। न कह क्या रहा है वो देखिए,
कह क्या रहा है AC बराबर 2.5, क्या कह रहा है AC बराबर 2.5 और BC बराबर 5। बस ऐसे खींचिए, देखिए AC में A है और BC में B, दो देखिए AC और BC में कॉमन क्या है C, AC BC, C कॉमन है ना, तो फिगर आप ऐसे खींचिएगा, C यहां लीजिएगा, A यहां लीजिएगा। अब देखिए तो AC और BC दोनों हो गया ना, हो गया। अब AC का मान कितना दिया है 2.5 और BC का मान दिया है 5, ये दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कहता है और C का मान कितना है 75, ये दिया हुआ। फिर कहता है D बराबर 2.5, यहां क्या है DE और DF। फिर देखिए DE और DF में कॉमन क्या है D, तो D को यहां रखिए, D को यहां रखिए, DE और DF। अब ऐसे खींचिए आप। अब देखिए B का मान 2.5 और DF का मान 5, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है और दो भुजा बराबर है, तो इसके बीच का कोण भी बराबर होना होगा तभी सर्वांगसम होगा। ये दोनों सर्वांगसम है तो दो भुजा बराबर हो रहा है ना, तो उसके बीच का कोण भी बराबर होना पड़ेगा तभी हम लोग सर्वांगसम कहेंगे, अन्यथा नहीं। तो ये 75 है तो इसको 75 होना पड़ेगा, यानी कोण डी का मान क्या होगा वो फिक्स है 75। क्लियर हुआ क्या? बहुत आसानी से हम लोग आंसर कर पा रहे हैं अगर हर बात हम लोग को पता है तो। लेकिन कुछ भी आप इसको कुछ छोटे छोटे बात को भी नजरअंदाज करेंगे तो आपसे गलती होने लगेगा। आप हर क्वेश्चन को पहले खुद से कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, कंसेप्ट तो पहले दे दिया गया है, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है पहले वीडियो को रोकिए, आप आंसर खुद कीजिए, फिर आपको लगेगा कि हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि कैसे बनाया गया। आइए, फिर त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A का मान AB बराबर इतना, AC बराबर इतना और E का मान F का मान दिया हुआ है। कौन से गुण के अनुरूप ABC और DEF सर्वांगसम है? सबसे पहले त्रिभुज ABC लीजिए, ABC सबसे पहले आप ABC लीजिए और कोण A बराबर 55 आपने रख दिया 55, AB बराबर DE। अब AE जितना है उतना DE है, ये DE है। और F लीजिए, AB बराबर DE, AB बराबर DE, AC बराबर DF, AC बराबर DF, ये भी बराबर है। ये अगर X है तो ये भी X है और ये Y है तो ये भी Y है। चलिए, तो ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि दो भुजा बराबर है तो तीसरा तो बराबर होगा ही क्योंकि सर्वांगसम है। या अभी सर्वांगसम साबित हुआ नहीं, पहले सर्वांगसम साबित हम लोग कर लेते हैं तब बराबर कहेंगे। फिर अब क्या कहता है, आगे दिया है A का मान 55 और E बराबर क्या दिया है 85, E बराबर 85, E बराबर क्या 85, E का मान 85, F का मान 40। देखिए E और F दोनों का मान दिया है तो इसका मान आराम से निकलेगा। अगर इन दोनों का मान पता हो तो इसका मान निकालना क्या मुश्किल है, इसका मान निकालिएगा तो 55 आएगा। इन दोनों को 180 घटाएंगे 55 आएगा। अब त्रिभुज सर्वांगसम दिख रहा है, स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि एक भुजा इसके एक भुजा के बराबर है, इसका दूसरा भुजा इसके दूसरा भुजा के बराबर है और उसके बीच का कोण बराबर है, तो ये सर्वांगसम हो गया। कहां से? आप कहेंगे ये सर्वांगसम हुआ यहां से, SAS से, भुजा कोण भुजा से। अब सर्वांगसम हो गया तो सब भुजा बराबर होगा, सब कोण बराबर होगा। लेकिन ये सर्वांगसम साबित कहां से हुआ, किस शर्त से हुआ, ये पूछ रहा है कौन से गुण के अनुरूप दोनों सर्वांगसम हैं? तो आपका जवाब होगा SAS। मतलब दो भुजा है हमारे पास जो बराबर है और उसके बीच का कोण हमारे पास है जो बराबर है, तो सर्वांगसम हुआ। और सर्वांगसम होने का आधार क्या हुआ? भुजा कोण भुजा, SAS। ये आपका आंसर है।